अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल स्टडी टाइम एकेडमी। आई होप डैट कि आप तमाम स्टूडेंट्स खैर खैरियत से होंगे। क्लास 9 मैथ का चैप्टर नंबर 1 हमने जो कंटिन्यू किया हुआ है, इसकी एक्सरसाइज 1.5 के तकरीबन हमारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट हो चुके हैं। अब इसके बाद हमने लास्ट क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है और लास्ट क्वेश्चन के अंदर लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में जो इक्वल हमें पूछा गया है कि वेरीफाई करें, साबित करें, तो हमने उस वैल्यूज़ को साबित करना है कि क्या ये आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अब इन वैल्यूज़ को हमने मल्टीप्लाई करना है और लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को हम साबित करेंगे। जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमें 3 तरह के मैट्रिसेस दिए गए हैं, ए, बी और डी, और कहा गया है कि आप वेरीफाई करें कि ए, बी, ये मैंने अभी फ़िलहाल एक पार्ट लिखा है, ए, बी, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें और उसके बाद होल आपने इसका इन्वर्स मालूम करना है। उसके बाद आप राइट हैंड साइड की तरफ आ जाएँ तो बी का इन्वर्स पहले मालूम करें, फिर ए का इन्वर्स, और फिर आपने इसको इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो चलें इस सवाल को हम हल करते हैं। और फॉर लेफ़्ट हैंड साइड में आप ए, बी का होल जो इसकी पावर है इन्वर्स -1, तो हमने इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड करना होती है। अगर हमें ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू फाइंड है तो फिर हम आगे भी चल सकते हैं, पावर को बाद में हम हल करते हैं। तो सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर वैल्यू क्या है, ए, बी को आपने फाइंड करना है। ए का मैट्रिक्स, चूँकि ए हमें पहले दिया गया है इसलिए हमने ए का मैट्रिक्स पहले लिखना है, जो कि 4 0 -1 2 है। और इस तरीके से बी की वैल्यू हमारे पास आ जाती है -4 -2 1 -1, ये हमारे पास आ गया। अब हमने इन दोनों वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई करना है, 4 को -4 के साथ, फिर प्लस करके 0 को 1 के साथ, फिर आपने सेकंड रो के साथ, इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, 0 को -1 के साथ, ये क्रॉस, इसी तरीके से -1 को -4 के साथ और 2 को 1 के साथ, -1 को -2 के साथ और 2 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, और हमारे पास यहाँ पर रिज़ल्ट आया था 4 4 16 प्लस 0, यहाँ से रिज़ल्ट आता है -4 2 8 -8, और यहाँ से हमारे पास ये प्लस माइनस माइनस कर लें और 0 से 0, यहाँ से माइनस माइनस प्लस होगा, 4 1 4 होगी वैल्यू, और प्लस 2 1 2 आ जाएगी वैल्यू, और नेक्स्ट वैल्यू माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और माइनस प्लस -2 1 2 वैल्यू आ जाती है। और इस तरीके से हमारे पास जो रिज़ल्ट आता है -16 -8 और 6, और इन दोनों को कैंसिल किया जाए तो हमारे पास 0 वैल्यू आती है। यह हमारे पास जो आंसर है ए, बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ये हमारे पास रिज़ल्ट आता है। अब हमने क्या करना है कि इसकी पावर यानी कि ए, बी का इन्वर्स फाइंड करना है। यानी कि जैसा कि आप जानते हैं कि ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए हम लिखते हैं डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट, और अगर ए की जगह पर यहाँ बी आ जाए तो बी इन्वर्स एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी का डिटर्मिनेंट। तो यहाँ से हमें मालूम हुआ कि अगर ए की जगह पर कोई भी नाम आ जाए तो यहाँ पे हमने उसको यूज़ करना होता है। अब इसी तरीके से अब यहाँ पर देखें, यहाँ पे अब हमने क्या करना है, फॉर ए बी इन्वर्स फाइंड करना है हमने। तो ए बी इन्वर्स का जो फॉर्मूला यहाँ पे बनेगा, ए बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए बी, यहाँ पर आएगा नाम एडजॉइंट ए बी डिवाइडेड बाय ए बी का डिटर्मिनेंट मोड। ठीक, तो यहाँ पे आपने देखा कि अगर ए बी की जगह पर कोई भी नाम आया था, जैसा कि यहाँ पर ए है, यहाँ बी है, यहाँ ए बी है, यहाँ इसके अलावा डी, एफ़ या एफ़ डी, इस तरीके से अगर कोई नाम आता है
मैट्रिसेस का, तो हम उस नेम को यहाँ पर भी यूज़ करेंगे, यहाँ पर भी यूज़ करेंगे। हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है और देखना है कि क्या ये आपस में इसका जो डिटर्मिनेंट है उसकी वैल्यू 0 तो नहीं आ रही। अगर तो 0 आई तो हम ये कहेंगे कि ये फिर मज़ीद आगे ये सवाल हल नहीं हो सकता। यहाँ पर फॉर AB का डिटर्मिनेंट ये वैल्यू फाइंड करनी है। AB का हमें जो मैट्रिक्स दिया गया वो है AB का मैट्रिक्स इक्वल टू -16 -8 6 0। ये हमें AB का एक मैट्रिक्स जो हमने अभी फाइंड किया है उसे लिखा। लिखने के बाद हमारे पास चूँकि डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो डिटर्मिनेंट्स का पहला रूल कि इसकी ब्रैकेट को आपने मोड के अंदर चेंज कर देना है। मोड में चेंज करने के बाद फर्स्ट को लास्ट वाली के साथ मल्टीप्लाई कर दें और माइनस फॉर्मूले का माइनस सेकंड को सेकंड लास्ट के साथ मल्टीप्लाई कर दें और इस तरीके से यहाँ से रिज़ल्ट आया था 0 माइनस माइनस प्लस और यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाती है 6 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया जाए तो यहाँ पे हमारे पास 48 वैल्यू आती है और ये हमारे पास 48 आ गया। इस तरीके से हमारे पास डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू जो आती है 48 आ रही है। अब हमने क्या करना है, इसका एडजॉइंट मालूम करना है। एडजॉइंट AB इक्वल टू, एडजॉइंट से क्या मुराद है, इस AB का जो मैट्रिक्स है ये वाला हमने मैट्रिक्स लेना है ये, ठीक। इस मैट्रिक्स के जो मैट्रिक्स के अंदर ये जो डायगोनल है इस डायगोनल की हमने वैल्यू चेंज कर देनी, यहाँ 0 यहाँ -16 और यहाँ पे आपने इसकी साइन को चेंज करना है। ये माइनस है प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइंट वैल्यू आ चुकी है। अब हमने क्या करना है, इस वैल्यू को पुट करना है और आंसर फाइंड करना है। अब यहाँ पर AB का जो होल इन्वर्स है वो बराबर है एडजॉइंट AB डिवाइडेड बाय AB डिटर्मिनेंट, ठीक। और इसकी जो वैल्यू आती है, वैल्यू पुट किया जाए 0 8 -6 -16 और डिवाइडेड बाय यहाँ से हमारे पास जो 48 है इसको हमने यहाँ पर पुट करना है और यहाँ से हमने डिटर्मिनेंट्स AB की वैल्यू जो है 48 है उसको हम यहाँ पर पुट करेंगे और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आता है डिवाइडेड बाय 0 डिवाइडेड बाय 48 8 डिवाइडेड बाय 48 और 6 डिवाइडेड बाय 48 -16 डिवाइडेड बाय 48 ये आ गई। और इसके बाद हमारे पास जो आंसर आएगा इसका AB इन्वर्स का, ये चूँकि 0 वैल्यू है 0 ही रहेगा। यहाँ से 8 1 ज़ा 8 8 6 ज़ा 48 यानी कि 1 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा और यहाँ से हमारे पास 6 1 ज़ा 6 6 8 ज़ा 48 यानी कि -1 डिवाइडेड बाय 8 आंसर आएगा। और यहाँ से हमारे पास रिज़ल्ट आया था 8 2 ज़ा 16 8 6 ज़ा 48 और 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6 तो यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 3 आंसर आता है। तो ये हमारे पास जो रिज़ल्ट आ चुका है ये AB इन्वर्स की वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। अगर यही रिज़ल्ट B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स का आ जाए तो फिर हम ये कहेंगे कि ये दोनों वैल्यूज। अब इसके बाद हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि राइट हैंड साइड है। फॉर राइट हैंड साइड, और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या है हमारे पास B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब यहाँ पर हमारे पास याद रखें कि B इन्वर्स है और A इन्वर्स है। पहले हमारे पास AB को पहले मल्टीप्लाई करके फिर होल पावर उनकी इन्वर्स थी यानी कि -1 थी। इस वजह से हमने ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यूज़ को हमने हल किया। अब यहाँ पे उसने इसके ऊपर अलहदा से पावर हमें किताब वाले ने दी है और यहाँ पर A के ऊपर अलहदा से हमें पावर -1 दी है। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले B इन्वर्स मालूम करना है, A इन्वर्स मालूम करना है, उसके बाद फिर इन दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई करके ये आंसर हमने फाइंड करना है। तो चलें अब हम यहाँ पर इस सवाल को हल करते हैं।
सबसे पहले तो ए का मैट्रिक्स लिखते हैं। ए का मैट्रिक्स 4 0 -1। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स हमने यहाँ पर लिया और ए का इन्वर्स फाइंड करेंगे, और इसी तरीके से हमने यहाँ पर बी मैट्रिक्स को लिखना है और बी मैट्रिक्स का इन्वर्स हम फाइंड करेंगे, जैसा कि -2 -4 -2 1 -1। तो ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स हमने लिख लिया। सबसे पहले ए का मोड निकालेंगे, 4 0 -1 2, और इस तरीके से 4 को मल्टीप्लाई किया जाए 2 के साथ, -0 को मल्टीप्लाई किया जाए -1 के साथ, 4 2 ज़ा 8, यहाँ से 0 और यहाँ से 8, इसका आंसर आ जाता है। अब इस तरफ आ जाए तो यहाँ पे हमारे पास b का जो डिटर्मिनेंट है, मोड है -4 -2 1 -1, और -4 को मल्टीप्लाई किया जाए -4 को -1 के साथ, और यहाँ से माइनस फॉर्मूले का -2 मल्टीप्लाई किया जाए 1 के साथ, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़ा 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 ज़ा 2, और यहाँ से 6 वैल्यू। हमने क्या करना है, ए का एडजॉइंट मालूम करके ए इन्वर्स मालूम करना है, यहाँ पर बी का एडजॉइंट मालूम करके बी इन्वर्स मालूम करना है। एडजॉइंट ए इक्वल टू एडजॉइंट ए वैल्यू क्या है हमारे पास 2 4 बन जाएगी, यहाँ पर रिप्लेस करना है हमने, और यहाँ पर 0 का 0 ही रहेगा, और यहाँ पे 1 चूँकि माइनस है वो प्लस में हो जाएगा, चूँकि 0 ना माइनस में होता है ना प्लस में होता है, इसलिए 0 हमेशा 0 ही वैल्यू रहती है। इसलिए आपने यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि ये 0 प्लस था, यहाँ पे 0 माइनस क्यों नहीं लिखा, तो इस चीज़ की आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। तो यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट ए की वैल्यू फाइंड हो चुकी है। अब इस तरफ आ जाएं, यहाँ पे हमारे पास एडजॉइंट बी की वैल्यू फाइंड होगी, जैसा कि ये है। यहाँ पर इन दोनों की वैल्यूज़ को रिप्लेस कर दिया जाएगा, -1 को -4 की जगह, और यहाँ चूँकि माइनस में 2 है तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ प्लस में 1 है तो यहाँ माइनस में 1 आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पर ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की वैल्यू को हम फाइंड करेंगे। अब यहाँ पे हमारे पास ए इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट ए डिवाइडेड बाय ए का डिटर्मिनेंट इक्वल टू एडजॉइंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 0 1 4, और डिटर्मिनेंट ए हमारे पास 8 है यहाँ पर। और इस तरीके से इस तरफ आ जाएं, बी इन्वर्स इक्वल टू एडजॉइंट बी डिवाइडेड बाय बी डिटर्मिनेंट, और एडजॉइंट बी की वैल्यू हमारे पास -1 2 -1 -4 है, और डिटर्मिनेंट बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर 6 है। और यहाँ पे हमारे पास इसके आंसर आता है 2 के साथ डिवाइड किया जाए 2 डिवाइडेड बाय 8, 0 डिवाइडेड बाय 8, ठीक, और यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय 8, और ये 4 डिवाइडेड बाय 8, ठीक। और इस तरफ आ जाएं तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बनती है -1 डिवाइडेड बाय 6, 2 डिवाइडेड बाय 6, -1 डिवाइडेड बाय 6, -4 डिवाइडेड बाय 6 वैल्यू आती है। और इस तरीके से अगर इनको डिवाइड किया जाए 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे हमारे पास ए इन्वर्स का जो रिज़ल्ट आता है, अब यहाँ पे हमारे पास ए इन्वर्स का जो रिज़ल्ट आ रहा है 1 डिवाइडेड बाय 4, और यहाँ पर तो 0 आ जाएगी वैल्यू, इधर आ रहे हैं 1 डिवाइडेड बाय 8, और यहाँ से हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 वैल्यू आती है, ये 2 है। और इस तरीके से बी इन्वर्स की वैल्यू हमारे पास यहाँ से फाइंड हुई, -1 डिवाइडेड बाय 6, यहाँ पर अगर कैंसिल किया जाए 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है 1 डिवाइडेड बाय 3, और यहाँ से -1 डिवाइडेड बाय 6, और ये -2 डिवाइडेड बाय 3 वैल्यू आ रही है। तो ये इस तरीके से हमने फाइंड किया ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स। अब हमने क्या करना है,
ए इन्वर्स इंटू बी इन्वर्स है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम यहाँ पर चूँकि हमें ए इन्वर्स और बी इन्वर्स की वैल्यू यहाँ पर फाइंड हो चुकी है, अब इसके बाद हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। नाउ फॉर बी इन्वर्स इंटू ए इन्वर्स, जो कि हम यहाँ पर लिख चुके थे कि राइट हैंड साइड जो है, राइट हैंड साइड, इसको हमने फाइंड करना है। अब यहाँ पर इस वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर लिखेंगे। बी इन्वर्स चूँकि पहले लिखा है इसलिए आपने बी इन्वर्स की वैल्यू को भी पहले लिखना है, -1 डिवाइडेड बाई 6, -2 डिवाइडेड बाई 3, और ए इन्वर्स चूँकि बाद में है इसलिए आपने ए इन्वर्स की वैल्यू को भी बाद में ही लिखना है। और इस तरीके से हमारे पास इन दोनों को मल्टीप्लाई अब हम यहाँ पे करेंगे। -1 डिवाइडेड बाई 6 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ, प्लस आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 8। फिर इसी वैल्यू को आपने इस सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है 0 के साथ, और फिर 1 डिवाइडेड बाई 3 को 1 डिवाइडेड बाई 2 के साथ मल्टीप्लाई किया जाएगा। और फिर यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 6 को मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 4 के साथ, फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 को मल्टीप्लाई किया जाए 1 डिवाइडेड बाई 8 के साथ। यानी कि ये सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करना है। अब सेकंड रो को आपने सेकंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है, जो कि मल्टीप्लाई बाई 0, -2 डिवाइडेड बाई 3, और यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 2 वैल्यूज़ की आती है। और इस तरीके से हमने इसका रिज़ल्ट फाइंड करना है, -1 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाय। अब इस तरीके से हमने यहाँ पर इसकी वैल्यू को फाइंड करना है, इसको मल्टीप्लाई किया यहाँ पर, तो ये हमारे पास आंसर आ गया। अब इस तरफ आ जाएँ और यहाँ पे 0 को इससे मल्टीप्लाई किया जाए 0 आ जाएगा, प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ा 6 वैल्यू आ जाएगी। यहाँ से हमारे पास -1 डिवाइडेड बाई 4 6 ज़ा 24 आएगा आंसर, और यहाँ से प्लस माइनस वैल्यू, और 2 1 ज़ा 2 2 4 ज़ा 8, और 1 डिवाइडेड बाई 4 3 ज़ा 12 इसका आंसर आता है। और इस तरीके से यहाँ पर 0 वैल्यू आती है, माइनस किया जाए 2 को 2 से कैंसिल, 1 डिवाइडेड बाई 3 आंसर इसका आएगा। और यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आती है, इनको कैंसिल किया जाए 0 आएगी वैल्यू, यहाँ से 1 डिवाइडेड बाई 6 वैल्यू आती है। अब इसके बाद यहाँ पे इसका एलसीएम निकाला जाए 24 -1, और यहाँ पे 12 2 ज़ा 24 आंसर आएगा। अगर इसका एलसीएम निकालें तो यहाँ पे 12 को 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 24 आएगा, और इस तरीके से -1 डिवाइडेड बाई 3 वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर पहुँचने के बाद हमारा जो आंसर बनता है -3 ऐड किया जाए 24 डिवाइड है, और -1 डिवाइडेड बाई 3 आंसर आएगा। और इस तरीके से 3 1 ज़ा 3 3 8 ज़ा 24, और ये 0 1 डिवाइडेड बाई 6 -1 डिवाइडेड बाई 8 और -1 डिवाइडेड बाई 3 इसका आंसर आता है। तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है यहाँ पर B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस वैल्यू को और यहाँ पर हमारे पास जो ये आंसर आया, इस वैल्यू को अगर आप देखें तो दोनों आंसर सेम है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक हो चुकी है, जो कि यहाँ माइनस था तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। तो ये छोटी सी एक मिस्टेक है। तो आपने इन दोनों के रिज़ल्ट को देखा कि दोनों के आंसर चूँकि सेम है, इसलिए दोनों आपस में वेरीफाई करते हैं, आपस में बराबर हैं, इनकी वैल्यूज़ आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पर ये एक सवाल मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट पार्ट के साथ आपके सामने हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।